नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। जिस प्रकार से मैंने पिछली रचना में बताया था कि भारतीय सेना 3 वर्गों में काम करती है। सबसे पहले कमीशन अफसर, जिसमें अधिकारी आते हैं लेफ्टिनेंट से जनरल तक। उसके पश्चात जेसीओस, जूनियर कमीशन अफसर्स, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर। और फिर तीसरा वर्ग आता है एनसीओस का, नॉन कमीशन अफसर्स का, जिसमें सिपाही, लांस नायक, नायक और हवलदार रैंक आते हैं। अब भारतीय सेना हमेशा एक लीडरशिप पर काम करती है। लीडरशिप कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। लीडरशिप के धारणा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह रचना न केवल भारतीय सेना के जेसीओस के लिए लाभप्रद है, बल्कि सिविल में कार्य करने वाले जो जूनियर लीडर्स हैं, जो मध्यम वर्ग के कार्यकर्ता हैं, जो मिडिल वर्ग के सर्विस करने वाले ग्रुप हैं, जो कि अपने अंडर में रहने वाले सबऑर्डिनेट्स को लीड करते हैं, उनके लिए भी यह रचना बहुत अच्छी है। एक जूनियर लीडर होने के नाते हमारे दिमाग में लीडरशिप के बारे में अनेकों सवाल आते हैं। अपने जीवन के इस सफ़र में लीडरशिप के बारे में हमें इससे क्या संबंध रखना चाहिए? वरिष्ठता और अनुभव के कारण दिए गए काम को पूरा करने के लिए आपके पास अधिक जिम्मेदारी और अधिकार होते हैं। आपकी यूनिट, आपकी कंपनी की तरक्की और इज्जत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जवानों का, आप अपने सबऑर्डिनेट्स का, आप अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों का किस प्रकार से नेतृत्व करते हैं, उनको किस प्रकार से लीड करते हैं। मानव क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी के प्रत्येक क्षेत्र में लीडरशिप का महत्व है। खाली सेना में ही नहीं, बल्कि सिविल में भी इसका बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस है। वास्तव में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को साथ मिलकर करते हैं तो लीडरशिप की आवश्यकता होती है। पहले यह माना जाता था कि लीडर जन्म से ही पैदा होते हैं, लेकिन अब यह माना जाता है कि लीडरशिप सिखाई भी जा सकती है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सेना में विभिन्न स्तरों पर लीडर की लीडरशिप योग्यता अलग अलग होनी चाहिए। मिलिट्री लीडर के अंतर्गत जो मुख्य रूप से गुण हैं, तदनुभूति, स्नेह, दिलचस्पी, ऊंचे विचार, उन्नति योग्य काम, स्वस्थ प्रतियोगिता, सफलता, श्रेष्ठता, ये सब मिलिट्री लीडरशिप के गुण हैं। अब लीडर क्या होता है? एक लीडर वह होता है जो दूसरों को अपने पीछे चलाने में सफल होता है, यानी कि लीड करता है, और अपने लोगों को प्रभावित और काबू करने में उसकी योग्यता, कंट्रोल करने में उसकी एबिलिटी इस प्रकार होनी चाहिए कि वह उनकी भावनाओं, विचारों और उनके कामों को गाइड कर सके, और जो दिए गए टास्क हैं उनको लागू कर सके। अब जहाँ तक मिलिट्री लीडर का सवाल है, मिलिट्री लीडरशिप के अंतर्गत लीडर की इच्छा अनुसार दूसरों से स्वतः काम कराने की कला है। यह एक ऐसी कला है जिसके द्वारा एक लीडर अपने नीचे वाले के विचारों, प्लानिंग और कामों को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, काबू रख सकता है। लीडरशिप से उनके विश्वास, सम्मान, वफादारी और सहयोग जीतने में सफलता मिलती है। एक मिलिट्री लीडर के 2 मुख्य फर्ज होते हैं। पहला, काम को पूरा करना, और दूसरा, अपने कमांड की हिफाजत करना। तो इसके अंतर्गत मैं आपको मिलिट्री लीडरशिप के बारे में बताऊंगा। मिलिट्री लीडर की ऐसी योजनाएं बनाने की काबिलियत जो कि कामयाब हो और दूसरों को प्रेरित कर सके, यह वह कला है जो इन योजनाओं को कार्यान्वित करे। बेशक इसमें कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी डिफिकल्टीज, कितनी भी परेशानियां आएँ, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में भी क्यों न डालनी पड़े, लेकिन काम करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह लीडर नहीं करता। अब मिलिट्री लीडर्स के गुणों की बात मैं करना चाहता हूँ। मिलिट्री लीडर के गुण के अंतर्गत एक अच्छे मिलिट्री लीडर को अपनी पूरी शक्ति, समर्थता को पाने के लिए आवश्यक है कि उसको अपना मिलिट्री उद्देश्य अपनी इच्छा से चुनना चाहिए। हमें इस कथन को याद रखना चाहिए कि देश की सुरक्षा, इज्जत और कल्याण सबसे पहले, उसके पश्चात अपनी कमांड की सुरक्षा, इज्जत और आराम, और सबसे अंत में, आखिर में खुद का वेलफेयर और हित।
इसके मद्देनजर रखते हुए एक अच्छे मिलिट्री लीडर में 5 खूबियां होनी चाहिए: ज्ञान, सही दिशा निर्देश देना, सही निर्णय देना, असल मुद्दों को हासिल करना और ऐसा माहौल वातावरण बनाना जिससे सभी का और संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। तो मिलिट्री लीडरशिप 3 प्रकार से हो गया: कंट्रोल और गाइड करना, हासिल करना और फर्ज। कंट्रोल और गाइड के अंतर्गत विचार, प्लानिंग और काम। हासिल करने के अंतर्गत विश्वास, सम्मान, सहयोग और वफादारी। और फर्ज के अंतर्गत काम पूरा करना और कमांड की हिफाजत करना। लीडरशिप अप्रोच के अंतर्गत लीडरशिप में अनेकों अप्रोचेस होती हैं। उनमें जो कुछ मुख्य रूप से हैं: ट्रेट अप्रोच। इस अप्रोच में महान मिलिट्री लीडर जैसे फील्ड मार्शल मानेकशॉ, मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार जोगेंद्र सिंह और सूबेदार बाना सिंह आते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे दर्जे की लीडरशिप दिखाई। इससे आपको अच्छे लीडरशिप के अहम गुणों को जानने में सहायता मिलेगी और आप खुद भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है अप्रोचेस के अंतर्गत किस्म, यानी कि टाइप। किस टाइप की अप्रोच? इसके भी 3 प्रकार हैं: प्रजातांत्रिक अप्रोच, राजतांत्रिक अप्रोच, परिवर्तनीय अप्रोच। प्रजातांत्रिक को डेमोक्रेटिक भी कहते हैं, राजतांत्रिक को ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं और परिवर्तनीय को वेरिएबल भी कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडर एक ऐसा लीडर होता है जो अपने नीचे वालों को निर्णय लेने में हिस्सेदार बनाता है। नीचे वाले अपने फर्ज को महसूस करते हैं और काम करने को इच्छुक होते हैं। राजतांत्रिक यानी कि ऑटोक्रेटिक जो अप्रोच है, उसके अंतर्गत इस प्रकार की लीडरशिप में लीडर निर्णय लेते समय अपने नीचे वालों की सलाह नहीं लेता, यह पूरे अधिकार अपने पास रखता है। इससे अधिक प्रबंध, साफ और खास आदेशों की आवश्यकता होती है। यह जल्दी निर्णय लेने और तेजी से काम करने में सहायता करता है। परिवर्तनीय यानी कि वेरिएबल अप्रोच, यह ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक टाइप का मेल जोल है। एक लीडर इसे हालातों के अनुरूप प्रयोग करता है, बदलता है। यह सबसे अच्छा अप्रोच माना गया है। फिर आती है करिश्माई अप्रोच। इस अप्रोच के अनुसार लीडरशिप प्राप्त करने के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। लीडर में जन्म से ही नेतृत्व के गुण होते हैं। इस प्रकार के लीडर में व्यक्तित्व और शारीरिक विशेषताएं होती हैं और जो दूसरों को उसका अनुसरण करने के लिए उत्साहित करती हैं। तत्पश्चात अप्रोचेस के अंतर्गत स्थिति के अनुरूप अप्रोच, जिसे सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। इस प्रकार की अप्रोच एक लीडर के लिए अधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें वह स्थिति के अनुसार काम करता है। सेना में इस प्रकार की अप्रोच का अधिक प्रयोग होता है, जहां तक लीडर स्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। और अंत में अप्रोचेस के अंतर्गत काम संबंधी अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच। इस अप्रोच के 3 अंग लीडर, ग्रुप और स्थिति सम्मिलित होते हैं। कोई अकेले लीडर अलग अलग प्रकार के हालातों में समान प्रभावी नहीं होता। कोई भी 2 समूह अपनी भूमिका, बैकग्राउंड और विशेषताओं के आधार पर समान नहीं होते और 2 स्थितियां भी समान नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत इसे काम संबंधी अप्रोच या फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। इसके पश्चात लीडर के जो ग्रुप और हालात, जो सिचुएशन है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ। इस धारणा के अनुसार लीडरशिप के 3 मुख्य मुद्दे लीडर, ग्रुप और हालात होते हैं। यह ढांचा तैयार करता है जिसके अनुसार एक लीडर अपनी उचित स्टाइल को दोनों ग्रुप और सिचुएशन के आधार पर बदल सकता है। सबसे अधिक मुख्य अंग लीडर होता है। एक अच्छे नेता में सभी संभावित गुण होते हैं, लेकिन कोई 2 लीडर्स आपस में बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हो सकते। एक ग्रुप का अर्थ लोगों का वह समूह जो एक दूसरे की सामान्य कॉमन रुचि या लगाव से संबंधित होता है। ग्रुप लीडरशिप ग्रुप के रूप में हर प्रकार से प्रभावित करता है। इस धारणा का तीसरा अंग हालात है। एक लीडर एक ग्रुप को विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करता है। प्रत्येक स्थिति के समाधान करने के लिए अलग अलग लीडरशिप स्टाइल की आवश्यकता होती है। लीडरशिप और मैनेजमेंट, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि ये लीडरशिप और मैनेजमेंट एक है। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, मैनेजमेंट यानी प्रबंध। लीडरशिप वह कला है जिसमें हम व्यक्तिगत लक्ष्य, गोल से ज़्यादा अपने ग्रुप के लक्ष्य
यानी गोल को महत्व देते हैं, जबकि मैनेजमेंट में व्यक्तिगत लक्ष्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक मिलिट्री लीडर का कार्य बोनस आदि से प्रेरित नहीं होता, जैसे कि एक मैनेजर का बोनस से प्रेरित होता है। लड़ाई में जब जवान मरते हैं, जैसे कि लड़ाई में मरना स्वाभाविक है, वहाँ मृत्यु का हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता। वहाँ सिर्फ जवान को लीड करना होता है। आप मशीन, प्रोग्राम और बजट का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन आपको जवानों को लीड करना आवश्यक है। मैनेजर्स लड़ाई का खतरा नहीं उठाते, जबकि लीडर्स लड़ाई का खतरा उठाते हैं। मैनेजर्स चीज़ों को और नंबर्स पर काम करते हैं। लीडर लोग और उनकी भावनाओं के साथ काम करता है, यानी कि लीडर अपने जवानों के साथ मिलकर काम करता है। अब मैं आपको लीडरशिप ट्रेनिंग के संबंध में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि लीडरशिप सीखी भी जा सकती है। अच्छी ट्रेनिंग से अच्छा लीडर बनने में सहायता मिलती है। एक लीडर होने के कारण आपको अपने मजबूत और कमज़ोर पॉइंट्स को अपने अंदर पहचानना है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अच्छे गुणों का विकास करें और अपने अंदर की कमजोरियों में सुधार करें। इन गुणों को प्राप्त करने के लिए और हर रोज की जिंदगी में लाने के लिए इसे लगातार प्रयत्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लीडरशिप ट्रेनिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम में इसमें सुधार करने की रुचि होनी चाहिए। अब बात आती है एक अच्छे लीडर को क्या क्या बातें चेक करनी चाहिए। एक अच्छे लीडर को जो चेक करने वाली बातें हैं, पहला, क्या मेरे सब यूनिट का मोराल ऊंचा है। दूसरा, क्या मेरे सब यूनिट में यूनिट स्पिरिट की भावना है। तीसरा, क्या मेरी कमांड का अनुशासन डिसिप्लिन ठीक है। चौथा, क्या मेरे जेसीओ, एनसीओ, ओआर का टैक्टिकल और शारीरिक स्तर इतना अच्छा है कि मैं अपने सब यूनिट को अच्छा मान सकूं। अब लीडर की जरूरत क्यों पड़ती है और उनकी जरूरतें क्या हैं, उनको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ द लीडर। एक लीडर को कार्य करने के लिए जो कुछ ज़रूरतें होती हैं उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा। इसके अंतर्गत कार्य करने वाले लोग को एक लीडर को चाहिए। कार्य करने लायक गुण लीडर के अंदर होने चाहिए। लीडर की ज़रूरतों के अंतर्गत उसको ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कार्य करने वालों का विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने अपने वर्तमान सेवा अनुभव, ज्ञान और कौशल के कारण बीते समय में कई स्थितियों में बताई गई अप्रोचेस को अपनाया होगा। दी गई स्थिति में समस्या का समाधान करना, परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त अप्रोच चुनने के लिए निर्णय आपका ही होगा, यानी कि जेसीओ का ही होगा। तो इसके अंतर्गत जो ये कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत ग्रुप, सिचुएशन, लीडर की गुण, दिमागी कुशलता, साहस, प्रेरणा, काम करने की शक्ति और परिपक्वता, मैच्योरिटी। ग्रुप के अंतर्गत ग्रुप को लक्ष्य को समझना, जिम्मेदारी की भावना, छूट की जरूरत, ज्ञान और अनुभव और एकरूपता। और सिचुएशन, हालात के अंतर्गत कार्य की मांग, खतरा, दबाव, कठिनाइयाँ और समय। ये सब बातें लीडरशिप, नेतृत्व की धारणा के अंतर्गत इस विषय को कवर करते हैं। और लीडरशिप कॉन्सेप्ट वैसे तो एक बहुत ही विस्तृत विषय है, लेकिन मैंने थोड़े में आपको समझाने का प्रयत्न किया। आशा है आपको यह रचना अच्छी लगी होगी। आप ये बताए गए दिशा निर्देशों को अपने जीवन में लाएं, उनका पालन करें। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी हो तो मेरे इस रचना को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।